टुडे इज 4th ऑफ मई। जी हाँ, आज 4 मई है और 4 मई को दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप देखकर समझ जाएंगे। पहला कोल माइनर्स डे यानी कोयला खनिक या श्रमिक दिवस, और दूसरा इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। चलिए, बातें दोनों की होंगी, तो फोकस सबसे पहले करते हैं कोल माइनर्स डे पर। तो आप जान रहे हैं कि कोल माइनर्स डे मतलब जो कोयला के खदानों में काम करने वाले श्रमिक या खनिक होते हैं उन पर समर्पित ये दिन है। तो कोयला के खदान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 365 दिन में से कोई एक दिन फोकस्ड होने का मतलब ये है कि इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए है कि अभी आप अगर गर्मी से झुलस रहे हैं तो कारण क्या है? कोयले की कमी। आज कोयले की कमी के कारण बिजली की कमी हो चुकी है, इसलिए लगभग भारत के सभी राज्यों में बिजली की कटौती की जा रही है, जो एक गर्मी के समय एक समस्या बन चुकी है। अब आप सोचिए, 200 वर्ष पहले जब बिजली के अन्य स्रोत नहीं थे, सिर्फ दिन में सूर्य की रोशनी और रात में कोयला जलाकर जो विद्युत उत्पादित होता था थर्मल प्रोसेस से, उसी से अंधेरे से मुक्ति मिलती थी। तो कितना महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका कोल कर्मियों की हुआ करती थी, जो आज भी है। इसीलिए इस पर समर्पित ये दिन है 4th ऑफ मई का। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि कोल माइनर्स जो खनिक है, यह ज़मीन के धरातल से हजारों फीट नीचे जाकर घुप अंधेरे में कोयला खनन करते हैं ये कोल माइनर्स, जिससे धरातल के ऊपर क्या उजाला फैलती है। इसीलिए इनके लिए एक दिन समर्पित होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और आम लोगों के लिए भी इनके प्रति इन बातों को ध्यान में रखते हुए सोच बदलना होगा कि विपरीत परिस्थिति में काम करने के बावजूद ये जो कोल माइनिंग का काम, ये हजारों फीट अंदर जाकर जो काम करते हैं वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और आप जानते हैं कि यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद ये काम करते हैं, और ये काम करते हैं तो उजाला फैलता है। इसीलिए यह समर्पित दिन होना बहुत ही ज़रूरी है। अब चलिए इसके थोड़ा सा इतिहास को समझिए कि जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति का आधार वाष्प इंजन, औद्योगिक क्रांति का आधार दो ही, कोयला पहला और दूसरा वाष्प इंजन। इसी से औद्योगिक क्रांति हुई। और आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो हुई वही विश्व को मध्य युग से आधुनिक युग में लाया। इट मीन्स आज अगर हम लोग मॉडर्न एरा में हैं तो इसका श्रेय किसे जाता है? इसी कोयला और वाष्प इंजन के संयुक्त प्रयास को। इट मीन्स कि कोयला यानी कोल माइनर्स, जिसके प्रयास से, मेहनत से ही ये कोयला उपलब्ध हुआ, उसके बाद ही यह वाष्प इंजन चलना संभव हुआ और हम मध्य युग से, मिडावल एज से मॉडर्न एज में पहुँचे। इसलिए कोल माइनर्स की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 4 मई को इसीलिए मनाया जाता है। चलिए अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। 4 मई को इसीलिए मनाया जाता है कोल माइनर्स डे, क्योंकि 4 मई को इंग्लैंड में, ब्रिटेन में क्या हुआ था कि 1926 में, 4th ऑफ मई 1926 को जो विपरीत परिस्थिति में जो कोल माइनिंग की काम हो रही थी, 4th ऑफ मई 1926 को विपरीत परिस्थिति में काम करने वाले कोल माइनर्स लगभग 17 लाख, इन्होंने उत्पादन बंद कर दिया। कोयले का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गए, और ठप होने के कारण जो विकास की गति की पहिया पूरी तरह चरमरा गई। तब यह महसूस हुआ गवर्नमेंट को, और जो भी इस व्यापार से जुड़ी हुई कंपनियां थी, जुड़े हुए लोग थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, उन्हें यह एहसास हुआ कि कोल माइनर्स जो है विपरीत परिस्थिति में काम करते हैं, और उसके काम के कारण ही हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसी 4 मई के दिन को ही यह तय किया गया कि प्रति वर्ष 4th ऑफ मई को कोल माइनर्स डे मनाया जाएगा। 4th ऑफ मई, टुडे इज 4th ऑफ मई, और 4th ऑफ मई को न केवल कोल माइनर्स डे बल्कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है। अब आप जानते हैं जनरली ह्यूमन नेचर क्या होता है, ह्यूमन नेचर नहीं, लिविंग थिंग का नेचर क्या होता है कि वो आग को देखकर, जहाँ आग वहाँ को आग को देखकर भागते हैं।
ये ह्यूमन नेचर होता है। अब आप सोचिए, जब आग जिसको देखकर लिविंग थिंग भाग रहा हो, ह्यूमन तो स्पेशली भाग रहा हो, जब लोग वहाँ से भाग रहा हो, वहाँ अगर कोई जाकर उस आग को बुझाने का काम करे, वही है फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स की जो भूमिका है बहुत ही निर्णायक, महत्वपूर्ण, क्योंकि यह न केवल आग पर काबू पाते हैं बल्कि विकट परिस्थिति से लोगों को बाहर निकालते हैं और संपदा को नुकसान होने से बचाते भी हैं। अब ये बात क्यों आई कि फायर फाइटर्स के लिए एक डे होना चाहिए, आउट ऑफ 365 डे एक डे होगा जो डेडिकेटेड होगा इन फायर फाइटर्स को, और वो दिन है 4 मई। इसीलिए 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है और 4 मई को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है, चलिए दोनों को देख लेते हैं। तो 4 मई फायर फाइटर्स डे जो मनाया गया, सबसे पहली बार 1999 में मनाया गया। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया एक स्टेट है, विक्टोरिया स्टेट में, अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ तापमान टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाने के कारण, और ऑस्ट्रेलिया का जो मिड एरिया है ना, वो पूरी तरह से क्या ज़्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र है और झाड़ जंगल वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा आग भी ऑस्ट्रेलिया को परेशान किए रखता है विश्व में। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आग लगी हुई थी और किसी भी तरह का फोरकास्ट नहीं था कि आग जो भड़क रही है इसमें कंट्रोल करने में हवा चलेगी या नहीं चलेगी, ऐसा कोई फोरकास्ट नहीं था। इसीलिए फायर फाइटर्स अपने प्रयास कर रहे थे इस आग को बुझाने का, लेकिन अचानक मौसम में बदलाव आता है, बहुत विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और फिर इसी प्रयास में 5 फायर फाइटर्स की मृत्यु हो जाती है, जो कि फोरकास्ट नहीं था, लेकिन मौसम बदला और विपरीत परिस्थिति में 5 जो फायर फाइटर्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि अनेकों फायर फाइटर्स इसमें जख्मी होते हैं। और इन्हीं 5 फायर फाइटर्स की जो मृत्यु हो जाती है उसी को समर्पित करते हुए इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर ये 4 मई को ही क्यों मनाया जाता है। तो चलिए यहाँ पहुँचते हैं हम लोग 4 मई। वाई 4 मई? तो 4 मई को क्यों मनाया जाता है, तो चलिए देख लीजिए। एक नाम संत फ्लोरिन, संत फ्लोरिन, ये संत फ्लोरिन एक संत जिनको कि पहला फायर फाइटर्स माना जाता है। ये प्राचीन इतिहास की बात है। तो सेंट फ्लोरिन को पहला फायर फाइटर्स माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 4 मई को हुई थी। सेंट फ्लोरिन की मृत्यु 4 मई को हुई थी और इसे सेंट फ्लोरिन जो है ना, ये धार्मिक मान्यता का विषय ज़्यादा है, इसलिए धार्मिक मान्यता का विषय ज़्यादा है और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 4 मई को हुई थी और इसे फायर फाइटर्स माना गया है। इसीलिए 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है।